नगरीय निकाय चुनाव एवं पंचायत चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। सभी पार्टियों ने अपने अपने पासे फेंकने शुरू कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों के सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने मौजूदा मध्य प्रदेश सरकार पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि प्रदेश के मुखिया ही झूठ का पुलिंदा है। यदि प्रधानमंत्री लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं तो शिवराज सिंह चौहान अपनी जनता की आंखों में मिर्ची झोंकने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अपने कार्यकौशल के आधार पर चुनाव लड़ेगी। जिस तरह से दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने काम के नाम पर वोट मांगा और उन्हें दोबारा जनता ने चुना है, उसी तरह से सभी जगह आम आदमी पार्टी अपने कार्य के आधार पर वोट मांगेगी। किसानों के आंदोलन संबंधित मुद्दों पर पंकज सिंह ने कहा कि देश के अन्नदाता आज सड़कों पर हैं। केवल इस सरकार की वजह से उन पर जो कानून थोपा जा रहा है वह पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि चाहे सांसद हो या फिर विधायक, सभी उस अन्नदाता का दिया हुआ अनाज खाते हैं, लेकिन इस सरकार को उनकी ही चिंता नहीं है। वहीं मीडिया कर्मियों से बातचीत में पंकज सिंह ने स्पष्ट तौर पर कहा कि आम आदमी पार्टी नगरीय निकाय चुनाव में पूरी तैयारी के साथ उतरेगी और अपने कार्यकौशल के आधार पर जनता का विश्वास जीतेगी। किसी छिपी नहीं, फिर भी इसको लेकर के आगे क्या चुनाव की रणनीति? आम आदमी पार्टी लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम कर रही है। हमारे 7 जोन हैं। 7 जोनों में हमारे 4 जोनल सम्मेलन हो चुके हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन है ये, जो हमारे पदाधिकारी हैं उनका सम्मेलन है। इन सम्मेलनों में आम आदमी पार्टी लगातार आगामी नगर निकाय के चुनाव और जो त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव हैं उन चुनावों के लिए रणनीति बना रही है। हम कैसे प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया चलाएंगे, कैसे संघर्ष करेंगे, कैसे संगठन हमारा विस्तार होगा, इन तीनों चीज़ों पे लगातार हमारी कोशिश जारी है। पार्टी तेज़ी से मजबूती की ओर बढ़ रही है। भोपाल में ज़बरदस्त सम्मेलन हुआ, इंदौर में हुआ, सागर में हुआ, इसके पहले जहाँ जहाँ कार्यक्रम हुए गजब का उत्साह है। साथ ही आम आदमी पार्टी ये भी जानती है कि ये चुनाव हमारे लिए संगठन विस्तार प्लस जनता के मुद्दे कैसे हम चुनावी केंद्र पे लाएं उसके लिए है। तो हमारी दोनों स्तर की तैयारी चल रही है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पार्टी का जो उद्देश्य है कि जिस तरीके से प्रदेश और देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, चुनावों के समय बाहुबल, धन बल, पैसा बल ये सब चलता है, उसको हटाकर कैसे जनता के शिक्षा के, स्वास्थ्य के, पानी के, बिजली के, किसानों के, फसल के दाम के मुद्दे चुनावी केंद्र पे आएँ और लोग जो चुनाव पे वादा करें वादे से भटके नहीं। इस देश की एकमात्र पार्टी आम आदमी पार्टी है जिसके मुखिया अरविंद केजरीवाल जी 5 साल सरकार चलाने के बाद उन्होंने कहा कि अगर हमने काम किया है तो आप हमको वोट दीजिएगा, अन्यथा नहीं दीजिएगा। आज़ाद भारत के इतिहास में कोई मुख्यमंत्री ये कहने की हिम्मत अभी तक नहीं जुटा पाया है। तो आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है। हमारी कोशिश है कि हम नगर निकाय के चुनाव में पूरी ताकत से उतरें, जनता के सामने एक ईमानदार विकल्प दें। जो प्रत्याशी हों, हमारे पार्षदों के, पार्षद पद के या महापौर पद के या अध्यक्ष पद के या पंचायतों पे जो जनपद हो, जिला हो या सरपंची हो, ईमानदार लोग हों, अच्छे लोग हों, जनता के मुद्दों को समझने वाले लोग हों, उसके लिए काम करने वाले लोग हों। ये हमारी कोशिश है लगातार। साथ ही पत्रकार बंधुओं के सामने एक बात और मैं कहना चाहूँगा। आज पिछले 1 महीने होने वाले हैं। 1 महीने से अन्नदाता देश का अनशन पे, आंदोलन पे बैठा हुआ है। इस ठिठुरती ठंड पे परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ कई लोगों की, 40 से अधिक लोगों की जान चली गई है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रधानमंत्री, उनके मंत्री, उनके कान में जूं तक नहीं रेंग रही। जो बातें कह रहे हैं वो कोरी बातें कह रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। तो किसान, अन्नदाता के साथ भी खड़े होने का समय ही है। जो तीनों कानून हैं मैं पढ़ा हूँ, उन कानूनों को, मंडी व्यवस्था खतरे में है जिससे किसानों को एमएसपी मिलता था या उनका बाज़ार पे आके सुनिश्चित होता था कि इस दाम पे उनके अनाज बिकेगा, वो खतरे में है। दूसरी चीज़, जो काला बाजारी आवश्यक वस्तुओं की होती थी या रुकी हुई थी कुछ हद तक, उसको और बढ़ावा मिलेगा। चूँकि
अथाह भंडारण कर सकते हैं बड़े उद्योगपति। तीसरी चीज़, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से किसान की ज़मीनें छीनी जाएंगी, किसान अपनी खेती पे मजदूर हो जाएगा और उस कानून में लिखा हुआ सिविल कोर्ट तक नहीं जा सकता। तो इन कानूनों के विरोध में देश का अन्नदाता बैठा है। मोदी जी हों, अडानी हों, अंबानी हों, या देश का कोई नेता हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, अमित शाह हो, या यहाँ राजेंद्र शुक्ला बैठे हों, या जनार्दन मिश्रा हों, या कांग्रेस का कोई नेता हो, सब अनाज खाते हैं। इसी अन्नदाता के दिन रात की मेहनत, खून पसीने की कमाई से पेट पलता है इस देश का, सब नेताओं का। तो इतना घमंड में ना आए कि अन्नदाता को भूल जाएं। हमारी गुजारिश है कि अन्नदाता की मांगों को तत्काल माना जाए। आम आदमी पार्टी उनके साथ, उनके संघर्ष में, उनके हर मुद्दे पे साथ खड़ी है। प्रदेश सरकार किसान सम्मेलन आयोजित कर रही है और प्रदेश मुखिया शिवराज ने भी कहा है कि किसानों को पूरी आज़ादी रहेगी, वो अपना अनाज कहीं भी बेच सकते हैं और मंडी की बंद नहीं होगी, उन्होंने गारंटी दी है। शिवराज सिंह चौहान तो झूठ बोलने में माहिर हैं, घोषणावीर हैं। उन्होंने पिछले 16 वर्षों में खाली घोषणाएं करी। युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, महिला अत्याचार के मामले में ये प्रदेश देश में नंबर 1 पे हो रहा है, कुपोषण के मामले में प्रदेश देश पे नंबर 1 हो रहा है। मैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और तमाम एजेंसियों के आंकड़े बोल रहा हूँ। 5 किसान रोज मध्य प्रदेश में आत्महत्या करते हैं। किसान खाद बीज के लिए यहाँ तरस रहे हैं। कहीं कर्जे के नाम पर, कहीं बिजली बिल के नाम पर आत्महत्याएं दिनों ब दिन बढ़ती जा रही। शिवराज सिंह किस मुंह से कह रहे हैं? वो तो बसें लगाकर जैसे तैसे करके सम्मेलन बुला रहे हैं। उसी सम्मेलन में जो किसान पहुंचते हैं वो बोलते हैं कि हम तो किसान सम्मेलन के साथ हैं, यहाँ हमें लाया गया था तो हम आ गए थे। किसान भोले भाले हैं, उनका फायदा उठा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। ये तो झूठ बोलने में मोदी जी से आगे हैं, इनको मौका नहीं मिल रहा। इन्होंने प्रदेश को न केवल छला है बल्कि ठगा है। लोग इसके पहले अगर कांग्रेस की सरकारें रहीं या कमलनाथ की सरकार रही, उन्होंने जनता की आंखों में धूल झोंकने का अगर काम किया है, तो शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार ने जनता की आंखों में मिर्ची झोंकने का काम किया है। ये किस मुंह से किसानों की बात कर रहे हैं? इनको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि यहाँ आत्महत्या करने पे किसान विवश है। युवा इंजीनियरिंग की डिग्री लिए, बीएससी किए, एमए किए, पीएचडी किए, सड़कों में घूम रहे हैं और रोजगार नहीं है। जो 7.5 लाख से ज़्यादा लोग बाहर रोजगार करते थे, वो लॉकडाउन के समय मध्य प्रदेश आए, उनको रोजगार नहीं मिल रहा। जो लोग जिनकी नियुक्ति हुई उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, जिनका परीक्षा हो गई उनकी नियुक्ति नहीं हो रही, जिनकी जांच होनी थी, डॉक्यूमेंट की सत्यापन होना था, वो नहीं हो रहा। तमाम तरह के लोग, शिक्षक से लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पटवारी, स्वास्थ्य कर्मी, सब तो अनशन पे बैठे हैं। शिवराज सिंह चौहान खाली घोषणा कर रहे हैं दोनों हाथ उठा के। इनकी तो बातों में झूठ के अलावा कुछ नहीं निकलता। विशेष क्या मुद्दे रहेंगे आगामी चुनाव को लेकर के? आगामी चुनाव देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा जनता के मुद्दों पे चुनाव लड़ती है, न केवल चुनाव लड़ती है, हम चुनाव जीतने के बाद जनता के लिए काम करते हैं। हमने दिल्ली में बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा, किसानों को 20,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने के बाद तमाम तरह के काम, सड़क नाली, ये तो हमने तत्काल बना ही दिए। घर घर पीने का पानी पहुंचाया। मध्य प्रदेश से बिजली दिल्ली सरकार खरीदती है, देश की सबसे सस्ती बिजली, 200 यूनिट तक मुफ्त में बिजली देती है। मध्य प्रदेश में मामा जी सबसे महंगी देश की बिजली जनता को देते हैं। जब चुनाव आता है 1 महीने माफ करके अगले महीने 3 महीने को वसूल लेते हैं। तो ये आम आदमी पार्टी तो जनता के मुद्दे पे काम करने वाली पार्टी है। चुनाव में हम लगातार जवाब दो हिसाब दो यात्रा प्रदेश के सभी वार्डों में चला रहे हैं, रीवा में भी चलाएंगे। उस यात्रा के दौरान जनता के मुद्दे हम चिन्हित कर रहे हैं, उन्हीं मुद्दों पे हम चुनाव लड़ेंगे और मैनिफेस्टो बनाकर लोगों को बताएंगे कि ये काम हम आपको लिए करने वाले हैं, उन कामों को करेंगे भी। साथ ही जो पिछले भ्रष्टाचार रहे हैं पार्षदों के, महापौरों के, इसके आगे चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो, उनके भ्रष्टाचार लगातार आम आदमी पार्टी उजागर करती रहेगी और यहाँ हम काम करते रहेंगे।